64 योगिनियों की कथा। प्राचीन काल में जब देवता और असुरों के बीच संग्राम अपने चरम पर था, तब मां दुर्गा ने रक्तबीज नामक महादैत्य का वध करने के लिए अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया था। रक्तबीज का वरदान था कि उसके रक्त की एक बूंद भी यदि धरती पर गिरेगी तो उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। युद्धभूमि में मां काली दुर्गा का ही क्रोधावतार ने जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके रक्त की बूंदें चारों ओर छिटकने लगीं। हर बूंद से हजारों रक्तबीज खड़े हो गए। देखते देखते पूरी पृथ्वी रक्तबीजों से भर गई। देवता घबरा गए। मां काली ने भी क्रोध में आकर अपनी जीभ बाहर निकाल ली और समस्त धरती को अपने मुंह से ढक लिया, ताकि रक्त की एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। तब मां के शरीर से प्रकट हुई 64 शक्तिशाली योगिनियां। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं। इनका रूप इतना उग्र और दिव्य था कि देखने मात्र से असुरों की सेना कांप उठती थी। कुछ के हाथ में खड्ग था, कुछ के गले में मुंडमाला, कुछ नृत्य कर रही थीं, कुछ खून पी रही थीं, कुछ आकाश में उड़ रही थीं। इनकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, शरीर पर राख लगी हुई। ये मां शक्ति की आदि शक्तियां थीं, जिन्हें तंत्रशास्त्र में 64 योगिनी कहा जाता है। इन 64 योगिनियों ने चारों दिशाओं में घेरा डाल लिया। जैसे ही रक्तबीज का खून छलकता, योगिनियां उसे अपने मुंह में सोख लेती या अपने अस्त्र शस्त्रों से रोक लेती। कोई योगिनी विकराल हंसी हंसती थी, कोई डमरू बजा रही थी, कोई खप्पर में रक्त भरकर पी रही थी। उनका नाद इतना भयंकर था कि असुरों के हृदय फटने लगे। अंत में जब रक्तबीज का एक भी रक्तकण शेष न बचा, तब मां काली ने उसका अंतिम सिर काट दिया। रक्तबीज मारा गया। पूरी पृथ्वी पर विजय का डंका बजा। देवताओं ने मां और 64 योगिनियों की स्तुति की। किंवदंती है कि युद्ध समाप्त होने पर मां ने इन योगिनियों को वरदान दिया कि जहां जहां इनका पूजन होगा, वहां भय, रोग और शत्रु कभी नहीं टिकेंगे। इसलिए भारत में अनेक स्थानों पर 64 योगिनी के खुले गोलाकार मंदिर बने, जिनमें कोई छत नहीं होती, क्योंकि योगिनियां आकाश में निवास करती हैं। सबसे प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट, जबलपुर और मितावली, मुरैना के 64 योगिनी मंदिर, जहां आज भी 64 योगिनियों की मूर्तियां विराजमान हैं। कुछ मूर्तियां इतनी भयानक हैं कि रात में अकेले देखने की हिम्मत नहीं होती। लोग कहते हैं, रात के समय इन मंदिरों में योगिनियां जीवित हो उठती हैं। डमरू की आवाज, घंटियों का नाद और विकराल हंसी सुनाई देती है। जो सच्चे मन से इनका स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं मां काली और उनकी 64 सखियां करती हैं। लेकिन जो अपवित्र मन से जाता है, उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। इसलिए आज भी तांत्रिक और साधक अमावस्या की रात में 64 योगिनियों का जप करते हैं। श्री 64 योगिनी नाम सहित श्री काली कालकंठी महाकालिका देव्यै नमः। हर हर महादेव।